मैं गैलरी में बैठी थी जब ये आप जो कांग्रेस की और इसकी बात कर रहे हैं ना कि जब रिमूवल ऑफ उनकी बात हो रही थी कि स्पीकर को हटाया जाए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने टाइम मांगा था कि मैं बोलना चाहता हूँ क्राइसिस पे, उनको टाइम दिया गया 4:30 बजे का। हरदीप पुरी और बीजेपी इतनी तैयार थी कि हरदीप पुरी 4 बजे ही जाके लोकसभा में बैठ गए। 4:16 पे राहुल गांधी आए और उनसे 2 मिनट पहले प्रियंका गांधी आई थी जो बैठी हुई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ उस समय लोकसभा में जो देखने की थी वो ये थी कि कांग्रेस की बेंचेस ऑलमोस्ट भरी हुई थी। टीएमसी से मात्र 3 एमपी बैठे थे। समाजवादी पार्टी जो 37 एमपीज के साथ है उनकी मात्रा ठीक थी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जो है वो इस चीज़ के अंदर दिखाना चाह रही थी, और जैसे ही राहुल गांधी ने एप्स्टीन और हरदीप पुरी की तरफ इशारा किया और उन्होंने वो बात बोलना शुरू किया कि कनेक्शन है, केसी वेणुगोपाल पीछे पलटे। उन्होंने जो जितने सांसद थे उन सबको इशारा किया कि आप लोग वेल में जाइए। हरदीप पुरी ने जब अपना स्टेटमेंट देने की कोशिश करी तो वो लोग सब वेल में थे। वो क्या बाकी बोल रहे पार्टीज थे? नारा कुछ वो दिख नहीं रहा था। वो बोल टीवी रहे पे। थे कि आप देखो भीतर देखो, थे ना? मैं भीतर थी, वो नारा दे रहे थे देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। अच्छा, ये प्रक्रिया आधे घंटे तक चली है, मतलब राहुल गांधी के बोलने से लेके हरदीप पुरी के स्टेटमेंट एंड करने तक। तो आधे घंटे तक ये नारेबाजी हुई, लेकिन वेल के अंदर कांग्रेस एमपीज के अलावा बाकी विपक्ष के एमपीज नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि क्विड प्रो क्रो, हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे इम्पीचमेंट में तो हम आपके साइन ले लेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तब आप हमारे पास आ जाइएगा। भाई नंबर नहीं थे फिर भी अच्छा खासा स्पीकर वाले मसले को तूल दे दिया विपक्ष ने। हाँ सही। प्रियंका गांधी की इतनी 3-4 सांसदों ने तारीफ कर दी, उसी में बीजेपी के सांसदों ने। क्या बोले खुद प्रियंका गांधी के बारे में? किरण रिजिजू ने तारीफ कर दी कि भाई अगर प्रियंका गांधी एलओपी होती तो शायद बेहतर करती। निशिकांत भी यही बोल दिए, श्रीकांत शिंदे भी यही बोल दिए। तो भैया सारे लोग, और ये भी रणनीति होती है, फूट करो राज करो ब्रिटिशर्स की थी। दोनों आप देखिए ना कि अक्सर ये होता है कि प्रियंका गांधी का पूरा सोशल मीडिया में चलने लगता है, फिर कांग्रेस की तरफ से आता है, या प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि एलओपी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कुछ, पर वो बीच में बीजेपी लगातार कहती रहती है प्रियंका इज बेटर, क्योंकि राहुल में गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द बीजेपी। तो लेकिन आप ये सोचिए ना कि जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो रेजोल्यूशन लाया था उसके डिफीट होने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने बोला, मतलब उन्होंने मांग की कि भाई वो चाहते हैं एक मुद्दा उठाना। तो मुद्दा कैसे उठा एलपीजी क्राइसिस का, सरकार की क्या तैयारी थी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक पूरा टर्न ऑफ इवेंट्स है। बताओ। हुआ क्या कि लोकसभा स्पीकर आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि पूरे पिछले 2-3 दिन में क्या क्या हुआ, हम सबने वो देखा। 12 बजे के आसपास की वो बात है, और आधा पौना घंटा अपनी बात रखी उन्होंने, और कई सारे मुद्दे, नारावनी जी वाला मुद्दा और राहुल गांधी को नहीं बोलने देने वाला मुद्दा, कई सारी मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिर उसके बाद एकदम से हमको पता चलता है कि 4:30 बजे राहुल गांधी एलपीजी क्राइसिस का मुद्दा उठाने वाले हैं, और वो परमिशन, वो रिक्वेस्ट की गई राहुल गांधी की तरफ से कि मैं एलपीजी क्राइसिस का मुद्दा उठाने वाला हूँ, और एक लेटर बाकायदा मिनिस्ट्री को दिया गया, मतलब लोकसभा स्पीकर को सबमिट भी किया गया और गवर्नमेंट को भी सबमिट किया गया कि हम लोग एलपीजी का क्राइसिस का मुद्दा उठाना चाहते हैं और सरकार इस पर अपना जवाब दे। वो एक्सेप्ट किया गया, मतलब अर्जेंट मैटर्स को हटाने के बाद भी उसको एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और वो एक्सेप्टेंस के बाद 4:30 बजे के आसपास जब राहुल गांधी को जब वो बोलने वाले थे, उससे पहले आप तैयारियां, बैकडोर कैसे तैयारियां चल रही थी वो भी समझिए। ये डिसाइड हुआ 1 बजे के आसपास कि राहुल गांधी बोलेंगे। सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हरदीप पुरी जो पहले से सदन में मौजूद थे, उन्होंने कई जगह फोन मिलाए, और मेरे सामने की बात है, मैं उनके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था, लगातार जो है हरदीप पुरी के ऑफिस के लोग कई लोगों के संपर्क में थे। उसी वक्त टीम आती है एक, और कई सारी फाइल्स हाथ में लिए, कई जो सेक्रेटरीज हैं, कई जो अधिकारी हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर के, वो सारे के सारे आते हैं और सारे हरदीप पुरी से मिलते हैं। उसके बाद लंबी मीटिंग चलती है, लगभग 2:45-3 बजे के आसपास तक वो मीटिंग चलती है। मीटिंग के बाद वो जब अधिकारी वहां से चले जाते हैं, तब 3:30 बजे के आसपास हरदीप पुरी निकल के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर वो वापस जाते हैं अपने कमरे के अंदर। अच्छा। और अंदर जाकर कुछ 15-20 मिनट के बाद हरदीप पुरी आते हैं और 1-2 पेज का लेटर लेके आते हैं। और वो लेटर लेके जब वो आते हैं तो 4 बजे के आसपास वो लोकसभा में पहुंचते हैं। लेकिन आप भी बता सकती हैं बेहतर, और ऐश्वर्या आप भी बता सकते हैं
कि जब इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, एलपीजी क्राइसिस है, सरकार काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट तैयार किया जाए, सरकार कैसे डील कर रही है, सिचुएशन क्या है, आगे क्या तैयारी है, मुद्दे पे यहाँ इधर वो उधर चिकिर गिन्नी बनाए जा रहे हैं, इधर ये कर रही है, ये कर रही है, इतना सुदर्शन चक्र लेते हैं तो। इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो जब स्टेटमेंट को तो सुन लिए थे, हाँ ठीक है, आपको यू वांट टू रेज द इशू, तो राहुल गांधी को बोलने देते। राहुल गांधी इसमें मैं बताती हूँ क्या हुआ। राहुल गांधी ने अपनी बात बोली, नहीं वो बोल ही नहीं पाए बात। नहीं, वो जैसे ही उन्होंने उन्होंने एप्स्टीन वो बोला, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी ना। जैसे ही उन्होंने एप्स्टीन बोला, हरदीप पुरी का नाम लिया, सबसे आगे बैठे थे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल तुरंत खड़े हुए। पीयूष गोयल के लेफ्ट हैंड साइड थे ये गजेंद्र सिंह शेखावत, वो तुरंत खड़े हुए और उन्होंने एकदम उंगली करी राहुल गांधी की तरफ, फिर चेयर की तरफ देखा जहां ओम बिरला बैठे थे और वो चिल्लाने लगे कि ये गलत है। अच्छा, जैसे ही ये दोनों खड़े हुए, सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई प्रियंका गांधी टू शो सॉलिडारिटी कि भाई राहुल गांधी के पीछे मैं हूँ। प्रियंका गांधी खड़ी हुई। प्रियंका गांधी के 10 सेकंड के बाद केसी वेणुगोपाल खड़े हुए, फिर जितने कांग्रेस के लोग थे वो खड़े हुए। कार्ति चिदम्बरम अंदर वॉक इन करते हैं, कार्ति चिदम्बरम से डिस्कशन होता है सब लोगों का, केसी वेणुगोपाल का, तो जो तुम पॉइंट बोल रहे थे कि सुन लेते। राहुल गांधी ने फिर चेयर की तरफ देख के बोला कि मैं अपना बात कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसको कंप्लीट करने दीजिए। उस पे स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उनका ये कहना था कि आपने जो नोटिस दिया है, मेरे पास कॉपी है, क्योंकि उनकी टेबल पे वहाँ दिख रहा था कई सारी कॉपीज, कई सारे पेपर रखे थे। तो उन्होंने कहा मैं दिखा सकता हूँ कि आपने किस टॉपिक पे मुझसे परमिशन मांगी थी, आप उसी टॉपिक पे बोलिए। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एलपीजी और एप्स्टीन? वो तो कनेक्ट कर रहे थे। एक सेकंड पीयूष भाई, देखो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, द लीडर हु स्पीकिंग, उसके लिए जो इशू इम्पोर्टेंट है वो बोलेगा। ये सारे सब्जेक्टिव इश्यूज हैं। एप्स्टीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई बेग टू डिसएग्री, क्योंकि उसमें हजारों लाखों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी तबाह हुई है। अगर उसमें एक भी तार भारत में जुड़ता है तो ये बेहद शर्मनाक है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरी बात, और दूसरी अभी की सिचुएशन कैसे पता, मे बी राहुल गांधी के पास बहुत सारी ईमेल्स हैं, मे बी उनके पास ये ईमेल है कि वो लिंक कर रहा है, करप्शन से लिंक कर रहा है सोरोस को, या एप्स्टीन की मुलाकात हुई थी, वो ईमेल्स हैं। अगर सरकार को लगता है वो बड़ी बात नहीं है तो विपक्ष को भी, सरकार को लग सकता है तो विपक्ष को भी लग सकता है ये बड़ी बात है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस वक्त उस मुद्दे पर बोलने की इजाजत दी गई थी ना, उस मुद्दे पर बोलना। तो राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं इकोनॉमिक इशू पे बात करना चाहता हूँ, इनको फंडिंग मिली है और मैं उससे लिंक करना चाहता हूँ। वो उससे लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एप्स्टीन का नाम आया वो पूरा युद्ध छिड़ गया बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि और बोलने देते राहुल गांधी एक्सपोज हो जाता है। ऐश्वर्या, अगर गलत बोल रहे थे तो बोलने देते एक्सपोज हो जाते हैं। एप्स्टीन पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं तो हरदीप पुरी। इसी पे जो मुद्दा उठा वो, और इस पे फिर हाउस में क्यों नहीं बोलने देते भाई हरदीप पुरी, फिर 2 मिनट के बाद हरदीप पुरी का जब थोड़ा सा उनको लगा कि अब ये पानी जो है सिर के ऊपर से जा रहा है, फिर हरदीप पुरी बैठे रहे, खड़े नहीं हुए, लेकिन बैठ के उन्होंने उंगली करके राहुल गांधी की तरफ बोला कि आप टॉपिक पे रहिए, ये टॉपिक नहीं है। तो वहाँ पे वो देखने को मिल रहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा खींचातानी उस चीज़ को लेके हो गई। Reporters of